हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है हमारी सेकंड चैप्टर है आज हमारा प्रोनाउन का, जिसमें हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोनाउन पहले देख लेते हैं क्या होता है। प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम जैसे कि हमने नाउन पढ़ा जिसको हम संज्ञा कहते हैं, और अब है हमारा प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं सर्वनाम। अब प्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है फोर, और नाउन मतलब संज्ञा। तो फोर नाउन इसका मतलब होगा पूरा प्रोनाउन का मतलब फोर नाउन, यानी कि नाउन के लिए। ठीक है, इसका मीनिंग होता है नाउन के लिए, नाउन के लिए। तो इसको हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। तो चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। तो व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द है दैट इज यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है इन अ प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर, फॉर द पर्टिकुलर नाउन, यानी कि किसी भी एक विशेष नाउन की जगह पर, किसी भी नाउन के प्लेस पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी कि सर्वनाम का यूज कहाँ करते हैं हम? संज्ञा की जगह पर। कोई भी वर्ड जो हमारा संज्ञा है उसकी जगह पर हम जिस शब्द का यूज करेंगे वो हमारा प्रोनाउन है। वो शब्द कुछ भी हो सकता है, बस हमें क्या करना है, संज्ञा की जगह पर उस शब्द का यूज करना है। जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। अगर हम सेंटेंस है हमारे पास जिसमें लिखा है व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो अब यहाँ पे नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, तो नेम हमारा यहाँ पर आएगा, कोई भी नाम होगा, राम होगा, श्याम होगा, वो व्हाट की जगह पर आएगा। तो अब राम नाम मतलब हमने क्या कहा, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान के जगह पर हम जिस शब्द का यूज करें, उनके नाम की जगह पर हम किसी भी शब्द का यूज करते हैं तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो क्या की जगह पर हम क्या लिखेंगे? क्या की जगह पर या तो हम राम लिख देंगे या फिर हम सीता लिख देंगे कि भाई तुम्हारा नाम राम है, तुम्हारा नाम सीता है। तो अब राम और सीता की जगह पर, नाम की जगह पर क्या आ गया? वोट आ गया। तो वोट हमारा क्या हो गया? वोट हमारा प्रोनाउन हो गया। तो वोट जो है यहाँ पर ये हमारा प्रोनाउन है। या फिर हम बोलते हैं वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अब यहाँ पे कहाँ की जगह पर? भाई दिल्ली में रहता हूं मैं। यहाँ पर क्या आएगा? हम दिल्ली में रहते हैं या फिर आगरा में रहते हैं। तो हम एक नाम लेंगे कि इस प्लेस का नाम है। तो इन प्लेस के नाम पर दिल्ली, आगरा, इनकी जगह पर क्या आया? वेयर आया। तो वेयर हमारा क्या हो गया? वेयर हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, वेयर हमारा प्रोनाउन हो गया। जैसे हमने बोला माई नेम इज राम, माई नेम इज राम, कि मेरा नाम राम है। तो राम की जगह पर हमने क्या लगाया था? वोट लगाया था। तो वोट हमारा प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही आई लिव इन दिल्ली, मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली, कि मैं दिल्ली में रहता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली में रहता हूं। तो इसकी जगह पर हमने क्या लगाया था? वेयर। दिल्ली की जगह पर हमने क्या लगाया? वेयर। तो वेयर हमारा प्रोनाउन हो गया। तो यानी कि इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि जो शब्द संज्ञा के नाम पर, संज्ञा की जगह पर जिनको यूज किया जाता है वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब ये प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, बस वो संज्ञा की जगह पर आना चाहिए, नाउन की जगह पर आना चाहिए। तो हम जो भी हमारा नाउन की जगह पर जो भी हम शब्द लिखेंगे, जो भी हम वर्ड लिखेंगे, वही हमारा प्रोनाउन होगा। तो जैसे हमने दो सेंटेंस यहाँ पे देखे, व्हाट और वेयर। व्हाट और वेयर ये दोनों हमारे क्या है? प्रोनाउन है। अब ऊपर एग्जाम्पल क्या है हमारे? एग्जाम्पल में हमने लिख रखा है ही हमारा प्रोनाउन है, शी, यू, देयर, इट, माइन, एक्सेट्रा। तो ये सब भी हमारे क्या है? प्रोनाउन है। जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। हमने यहाँ पे क्या लिखा? राम इज ए गुड बॉय, ही लिव्स इन आगरा, कि वह आगरा में रहता है। तो हमने लिखा राम एक अच्छा लड़का है, वह आगरा में रहता है। तो हमने राम की जगह पर यहाँ पे किसका? हम यहाँ ये लिखते हैं जैसे कि राम लिव्स इन आगरा, राम आगरा में रहता है। तो राम की जगह पर हमने किसका यूज किया है? ही का। तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है और वो कौन कौन से होते हैं। इनके बारे में तो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, ही, शी, यू, देयर, इट, माइन, वॉट, वेयर, ये सब हमारे प्रोनाउन हैं। और अभी इसके अलावा बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं।
टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। तो अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन को समझा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं। अब इसके देख लेते हैं टाइप्स, यानी कि प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें 10 टाइप के प्रोनाउन दिख रहे हैं। हमारा सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। तो पहले इनका हम हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं कि भाई हिंदी में क्या है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को हम बोलते हैं निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। और डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। थर्ड है हमारा रिलेटिव, रिलेटिव मतलब होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक। इन सब की डेफिनेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। और फिर है हमारा 6 नंबर पे पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक, अधिकारवाचक। फिर है हमारा 7 नंबर पे एम्फेटिक। एम्फेटिक मतलब होता है दृढ़तावाचक, दृढ़तावाचक यानी जोरदार, जिसको हम बोलते हैं जोरदार भी बोल सकते हैं, जोरदार वाचक यानी जोर देना किसी भी चीज पे। एम्फेटिक यानी दबाव डालना, प्रेशर डालना, स्ट्रेस डालना। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है परस्परता वाचक, परस्परता वाचक। और नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। तो ये अब सारे नाम आपको पता चल गए होंगे 10 टाइप्स के जो हमारे प्रोनाउन है। ये हमने हिंदी में भी देख लिया और इंग्लिश में भी देख लिया है। तो एक एक करके इन सबके बारे में हम इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले जो हम अपना प्रोनाउन समझेंगे वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउंस देख लेते हैं हमारे क्या होते हैं। इसको हम जैसे हमने भी पढ़ा कि इनको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में। तो दोज वर्ड एसोसिएटेड, जो कि संबंधित होते हैं विद ए सर्टेन पर्सन, किसी भी निश्चित पर्सन, थिंग्स और ग्रुप से। यानी कि वे शब्द जो किसी हमें पर्सन के बारे में बताते हैं, किसी थिंग्स के बारे में बताते हैं, या किसी ग्रुप के बारे में, या फिर किसी प्लेस के बारे में बताते हैं, तो हम उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं आई। आई हमें किसके बारे में बता रहा है? कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई एम अ गुड बॉय, कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो बॉय कैसा है? अच्छा है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? बॉय की बात कर रहे हैं। तो मैं किसके लिए आया? बॉय के लिए आया है, यानी किसी व्यक्ति के लिए आया है, यानी किसी पर्सन के लिए आया है। तो आई हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ही, शी, वी, यू, इट, दे, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे देख लेते हैं, ही लिव्स इन आगरा, कि वे आगरा में रहता है। ही लिव्स इन आगरा। तो अब किसकी बात कर रहे हैं? किसी हम पर्सन की बात कर रहे हैं कि वे आगरा में रहता है। तो ही क्या हुआ यहाँ पे? हमारा किसी हमने पर्सन की जगह पर यूज किया है, किसी व्यक्ति की जगह पर यूज किया है, यानी कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जिनको हम किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी ग्रुप, इन सबके जगह पर रखते हैं, यानी कि इन सबके स्थान पे रखते हैं हम उनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब जो ये पर्सनल प्रोनाउन है किसी पर्सन को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? पर्सन को। ठीक है, पर्सन यानी किसी व्यक्ति को बिलोंग कर रहे हैं। अब जो ये पर्सन है, ये 3 टाइप के पर्सन होते हैं हमारे। तो एक होता है फर्स्ट पर्सन। 3 टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अंदर पहले देख लेते हैं कौन कौन आते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंदर जो है आता है आई, माई, मी और माइन। ठीक है, ये आते हैं फर्स्ट पर्सन के अंदर। अब ये तो होते हैं सिंगुलर। ये क्या होते हैं? सिंगुलर। ठीक है, अगर हम इनको प्लूरल, अगर हम इनका प्लूरल देखें कि इनका प्लूरल क्या है, ये तो हम करेंगे सिंगुलर में, और इनका प्लूरल होगा वी, अस, आर और आर्स।
ठीक है, ये इनका प्लूरल होगा। तो यानी कि ये सारे हमारे सिंगुलर वाले भी और प्लूरल वाले भी ये सारे हमारे फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन होता कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, बोलने वाला। बोलने वाला क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन। क्या? क्यों? क्योंकि बोलने वाला क्या बोलेगा? या तो मैं बोलेगा, या हम बोलेगा, मेरा, मुझे, हमारा, ये बोलेगा ना बोलने वाला। तो फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन आता है? देख लेते हैं सेकंड पर्सन में कौन आता है। सिंगुलर की बात करें तो सेकंड पर्सन में यू, योर और योर्स, ये तीनों हमारे क्या हैं? सेकंड पर्सन है। जैसे किसी एक पर्सन से हम बात करें, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो तुम, तुम्हारा, ये क्या होंगे? सेकंड पर्सन होंगे। और प्लूरल की बात करें इसके, अगर हम प्लूरल में इसको कन्वर्ट करें तो ये होएगा यू, क्योंकि यू हमारा बहुवचन और एक वचन दोनों के लिए आता है। एक के लिए भी हम यू का यूज करते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी हम यू का यूज करते हैं। तो इसमें भी प्लूरल में भी सेम होएगा, यू, योर एंड योर्स। ठीक है, तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। फिर आते हैं हमारे थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन होते हैं? अच्छा, पहले देख लेते हैं सेकंड पर्सन कौन होता है। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, यानी कि जो बात को सुन रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं और तुम मेरी बात को सुन रहे हो, तो मैं जो बोलने वाला है वो तो मैं हो गया, आई हो गया, और तुम क्या हो गए? यू, सुनने वाले हो गए, तो तुम सेकंड पर्सन हो गए। और थर्ड पर्सन में कौन होते हैं? जिनके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलके बातें करते हैं, यानी कि मैं और तुम मिलके जिनके बारे में बातें कर रहे हैं वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो इसके देख लेते हैं थर्ड पर्सन में कौन आता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और हिम, हिज, हर, हर्स, ये सब हमारे सिंगुलर हैं। और इनका अगर हम प्लूरल देखें तो प्लूरल में आ जाएंगे दे, देम, देयर और देयर्स। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं प्लूरल। ये हमारे सिंगुलर है और ये प्लूरल है, और ये सारे मिलके ही, शी, इट, हिम, हिज, हर, हर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, ये सारे हमारे थर्ड पर्सन हैं। तो ये जितने भी हम पर्सन के हमने यहाँ पे दिखाए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी पर्सन को बिलोंग कर रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं, व्यक्ति के बारे में बातें हो रही हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने फॉर्म्स ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन हमें किन किन रूपों में मिलते हैं। अभी तो हमने देखा कि 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और अब हम देखते हैं कि किन किन रूपों में हमें ये मिलते हैं। तो इसमें 3 केस होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, पहला तो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है पॉजिटिव केस। तो जो सब्जेक्टिव केस होता है वो हमें कर्ता के बारे में बताता है, कर्ता यानी कार्य का करने वाला। ऑब्जेक्टिव केस हमें कर्म के बारे में बताता है, ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर कर्ता ने कार्य किया है। और पॉजिटिव केस हमें अधिकार बताता है कि वो चीज किसके अधिकार में है। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम। यहाँ पे ही प्लेज, तो है वह खेलता है। खेलता कौन है? वह। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये करता है, कार्य का करने वाला है, जो करता होगा वो हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। और ही गिव्स मी आ बुक, कि वह मुझे एक बुक देता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ही क्या है? हमारा कर्ता। किसने बुक दी है? उसने, ही ने दी है, तो ही हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। और किसको दी है? कर्ता यानी कि कर्म को, मुझे, यानी कि मेरे को दी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, आ बुक भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और ही है हमारा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ही है हमारा सब्जेक्टिव केस और मी है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और अभी देख लेते हैं पॉजिटिव केस क्या होता है। जैसे पॉजिटिव केस में देख लेते हैं, दिस बुक इज माइन, कि यह बुक मेरी है। तो अब ये जो बुक है किसकी है? मेरी है, यानी कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है। माइन क्या हो गया यहाँ पर? माइन हो गया पॉजिटिव केस, माइन हो गया यहाँ पर पॉजिटिव केस, यानी कि माइन क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है। तो ये आपने देख लिया होगा, ही सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस है,
और यहाँ पर माइन जो है ये पॉजेसिव केस है। तो इस सब को हम जितने भी हमारे तीनों केस है इनको हम एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो इसमें हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो यहाँ पे देखो आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है क्योंकि मैं जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी और उसका पॉजेसिव केस होगा माई। इसके अलावा एक चौथी चीज हो, यहाँ पे एक 4th नंबर की जो चीज होती है वो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी साथ के साथ बात करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और उसमें देखेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब जो माइन है माइन का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वी का मतलब होता है हम का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और पॉजेसिव केस होता है आर्स, और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है आर मतलब हमारा, ठीक है। अब देखते हैं यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है और इसका जो पॉजेसिव केस वो योर्स है और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा योर, ठीक है। एक सेम है देख लेते हैं ही का हिम होगा ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस हिज होगा और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव वो भी हिज ही होगा, ठीक है। अब ये देखो पॉजेसिव केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों हमारे हिज है। अब शी का हर होता है और यहाँ पर इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो हर्स होगा, हर नहीं होगा यहाँ पे हर्स होगा और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो हर होगा, ठीक है। अब जो दे है, दे का दैम होता है ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इसका देयर्स, यहाँ पे देयर्स होगा और जिसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा देयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो इट है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो इट्स होता है और इसका पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो भी इट्स ही होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पॉजेसिव केस। ये तो हमारे तीनों प्रोनाउन है, केस जो है ये तीनों प्रोनाउन है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यानी दोनों प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। अब इन दोनों में देख लेते हैं हम क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा दिस पेन इज माइन, कि यह पेन ये जो पेन है ये मेरा है। तो ये हमारा माइन जो है यहाँ पे ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव ये होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर हम लिख दें, अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें कि दिस इज माई पेन, कि यह पेन मेरा है, तो जो यहां पर माई होगा वो क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये जो माइन है क्या है, ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये नाउन की जगह पर ही आया है। और माई के बाद हम क्या देख रहे हैं कि पेन हमारा क्या है, नाउन है, और जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। जो प्रोनाउन होते हैं वो तो नाउन की जगह पर यूज होते हैं और जो एडजेक्टिव होते हैं हमारे वो नाउन के साथ में यूज होते हैं। तो ये आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।